दानिश आसमानो फिक्र फन इफ्तिखारे कौम मिल्लत रूह सैयद जानिमन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक तरीका भी है वहाँ का कि कोई भी प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ अलीगढ़ में कैंपस में या कहीं भी अलीगढ़ वालों का कहीं भी प्रोग्राम हो तो सबसे पहले तिलावत कुरान की जाती है। तो मैं तिलावत कुरान के लिए जमशेद आलम साहब को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान करें। जी अली साहब, आलम साहब और समीर दुबे साहब काफ़ी सीनियर ओल्ड बॉयज और करेंट स्टूडेंट भी आए हुए हैं और कुछ आने वाले हैं और कुछ देर में आएंगे। मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने दूर से आप आए इस प्रोग्राम में। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो खास करके डॉक्टर जुनेद भाई का, डॉक्टर नावेद भाई का और तमाम मेरे जूनियर्स और जो साथ के उनका, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि गोड्डा ओल्ड बॉयज एसोसिएशन को जिंदा किया जाए। इससे पहले भी अलीगढ़ में यहाँ से जाकर कितने लोग पढ़े और बहुत ही नाम आज तक स्टार्ट नहीं हो पाया था। इस स्टार्टिंग के लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ताली बजाएं इसके लिए। जब बात सर सैयद डे की हो और सर सैयद अलैहिर्रहमा की उसी चमन का नसीब हूँ, जो चमन है सबसे हंसी चमन, मैं उसी चमन का नसीब हूँ। मुझे फख्र क्यों ना हो बुलबुलें, मुझे फख्र है कि मैं अली हूँ। Assalamu alaikum and good evening to one and all present here. First of all, we know that we have gathered here to celebrate the Sir Sayyid Day on the occasion of the 203rd anniversary of Sir Sayyid Ahmad Khan, who is also known as the Sir Sayyid Alayhi Rahma, the founder of AMU, that is the Aligarh Muslim University. हम लोग जो आज देख रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इतनी फैल गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद खान ने इसके लिए कितनी मेहनत की है। सबसे पहले ये कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक कॉलेज से स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था माओ, दैट इज मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875, जिसको सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था और वो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस करता गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म में इतना लार्ज और बहुत बड़ा होता चला गया। इन 1875 के बाद ये 1920 तक ये टाइम लगा इतना ग्रो करने के लिए। फिर 1920 से आज 2020 हो गया और एमयू के 100 साल पूरे हो गए एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द 100 years ऑफ एमयू टू। सो मैं आपको
सर सैयद अलैहिर्रहमा की कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। सर सैयद अलैहिर्रहमा ने जो कहा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और उसकी दो आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। ये इतनी खूबसूरत पंक्तियाँ उन्होंने जो कही हैं, उसमें आज भी देखिए कि कौमी एकता की बातें जो उन्होंने की है वो आज भी हमारे समाज के लिए कितनी ज़रूरी है। उन्होंने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, सिख और सारे धर्मों के लोग, न कि इंडिया से बल्कि जितने भी हमारे दुनिया में देश हैं, शायद ही कोई ऐसा देश रह गया होगा जहाँ पर या वहाँ से लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाकी अब वो इतनी एक्सपेंड कर गई है कि लगभग पूरी दुनिया से लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक फख्र की बात है। और दूसरी कि सर सैयद अलैहिर्रहमा के बारे में मैं आपको ये बता दूँ दैट ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर, राइटर एंड इस्लामिक रिफॉर्मर। उन्होंने जो इस्लाम में मीन्स मुसलमानों में रिफॉर्म किया, इस्लाम में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में हमारे साइंस होना चाहिए। उन्होंने सबसे कुरान को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल की और उसके बाद जाकर साइंस सीखा। और साइंस सीखने के बाद अगर वो चाहते, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है, अब्यूजेस वेयर हार्डल अपॉन मी, इतनी गालियाँ उनको दी गई। Abuses were hurdle upon me and life had become so difficult for me that I aged before my age. मैं अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया। इतनी गालियाँ और इतनी स्ट्रगल मैंने की इस माओ को बनाने के लिए। I lost my hairs, my eyesight, but not my vision. I lost my hair, my eyesight, but not my vision. उन्होंने अपने बाल खो दिए, आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन उन्होंने अपना विजन नहीं छोड़ा कि मुझे माओ बनाना है। और फिर उस माओ से जो रोशनी फैली है पूरी दुनिया में, आज AMU के नाम से जानी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि I built this institution for you and I am sure you will carry this light of the institution far and wide till darkness disappear from all around. मैंने जो ये इदारा शुरू किया है, मुझे the light of this institution far and wide till the darkness disappear, और ये रोशनी तब तक चलेगी जब तक अंधेरा इस दुनिया से दूर नहीं हो जाता है। अंधेरा किस चीज़ के अंधेरे की बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान यहाँ पे जो है गरीबी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सर सैयद अहमद खान इल्म की बात कर रहे हैं कि इल्म की रोशनी जो है वो पूरी दुनिया में कोने कोने में फैल जाए। यही उनकी चाहत थी और यही उनके आरज़ू रह गए। तो उनकी ख्वाबों की ताबीर अगर एक वर्ड में कही जाए तो AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने एक चीज़ और कहा मुसलमानों से कि डू नॉट शो द फेस ऑफ इस्लाम टू द अदर्स, इंस्टीड शो योर फेस एज ए फॉलोअर। मतलब तुम इस्लाम के बारे में लोगों को मत बताओ, तुम इस तरह के मुसलमान बनो कि लोग तुमको देख कर इस्लाम जाने। तो ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो आज भी हम मुसलमानों के लिए रहबर की तरह काम करते हैं। सो इस पर और ज़्यादा रोशनी डालने के लिए मैं डॉक्टर जुनैद साहब को इनवाइट करना चाहूँगा यहाँ पर कि वो इस पर और ज़्यादा रोशनी। हमारे सीनियर अली हजरात प्रोफेसर साहिद साहब, सादिक साहब, मन्नान साहब, मेरे कलीग्स डॉक्टर नवीद साहब और मेरे जो बहुत सारे जूनियर्स और जो भी गार्जियंस और इलाके के लोग आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर का दिन है और आज का दिन सर सैयद डे के रूप में मनाया जाता है और ये अलीग्स के लिए ईद अलीग कहा जाता है। यह नाम ऐसे नहीं पड़ा था ईद अली। जब हम लोग अलीगढ़ में थे तो ईद बकरीद में घर नहीं आया करते थे। ये 17 अक्टूबर का इंतजार करते थे कि शायद उस दिन आएगा और हम लोग धूमधाम से ईद की तरह मनाएंगे। बाहर में ईद होती नहीं थी, तो सिर्फ अलीगढ़ में ही रहकर नहीं, अलीगढ़ से जब बाहर हम लोग अपने आया तब भी हम लोग जो है, मैं और डॉक्टर नवीद जो है रांची जाते, कई बार रांची गए और 1-2 बार पटना भी गए, इसलिए कि अलीगढ़ का जज्बा हमारे अंदर जिंदा रहे और हम लोग सर सैयद अहमद खान के मैसेज को आम लोगों के बीच में फैलाएं।
सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खान के नाना मुगल दरबार में मनसब थे, नहीं खुला। सर सैयद अहमद खान के अब्बा के जब वो 19 साल के थे तो अब्बा गुजर गए थे, तो उनके बाद उसकी माँ बेगम अजीजुन्निसा बेगम ने संभाला और एजुकेशन दिया। और सर सैयद अहमद खान शुरू से भी नहीं रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब मुगल का कोई फ्यूचर नहीं है, तब जाकर 1838 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन किया। मुगल दरबार को ज्वाइन नहीं किया, वो काफ़ी आगे देखते थे। उसके बाद उन्होंने शुरू में उन्होंने मदरसे के कुरान शरीफ की तालीम हासिल की थी। बाद में जब कोर्ट में रहकर साइंस पढ़ी, 1857 का जब गदर हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। लेकिन मुसलमानों के लिए जिहाद का मतलब तो आज में बहुत बुरी बात हो जाती है, ये धर्म की लड़ाई थी। मस्जिदों से ऐलान किया गया था कि आप जो है बाहर निकलिए और हथियार उठाइए अंग्रेजों के खिलाफ। तो लाखों लाख लोग बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में इस 1857 के विद्रोह में मैदान में कूदे थे, लेकिन उतारा। कहते हैं जीटी रोड पर हर पेड़ पर एक आलिम की लाश लटकी रहती थी। जो आज जामा मस्जिद है तो उसे अस्तबल में तब्दील कर दिया गया था, नमाजें नहीं होती थी। और कभी सर सैयद अहमद खान पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। और 1857 के विद्रोह के टाइम में सर सैयद अहमद खान के बहुत सारे रिश्तेदार मारे गए। उस टाइम वो बिजनौर में थे और बहुत सारे अंग्रेज के बच्चे और जो औरतें थी वो फंसे हुए थे बिजनौर के कोर्ट में। लेकिन उस वक्त भी सर सैयद अहमद खान ने उसे कुछ भी नहीं होने दिया। कहने का मतलब यह है कि एक भी बेगुनाह मारा नहीं जाना चाहिए। तो ये मैसेज था कि हालात कोई भी हो, हालात दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन बेगुनाह के ऊपर हम वार नहीं करेंगे, उसका ये मैसेज था। 1857 के बाद जब ये विद्रोह हुआ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मायूस हो गए सर सैयद अहमद खान, और उन्होंने सोचा कि अब मैं जो है माइग्रेट कर जाऊंगा मिडिल ईस्ट में, चाहे तुर्की इस्तांबुल चले जाएं कि कोई और भी कंट्री, वो जो है इसके खिलाफ अपना मन बनाया और वो आखिरकार नहीं गए। और 1863 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का इजाज़ किया। साइंटिफिक सोसाइटी का मतलब था उस वक्त के दौर के हिसाब से कि मुसलमानों में साइंस को जानने के लिए उर्दू और अरबी के लैंग्वेज में, उसी के लैंग्वेज में उसको सिखाना क्या है साइंस क्या है। 1863 के बाद 63 के बाद उन्होंने इसी बीच में एक असबाब भागवत हिंद नामक किताब की बुनियाद रखी। जब सर सैयद अहमद को एहसास हुआ कि आप तलवार से नहीं जीत सकते, तो तलवार से तो वो हार गए थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि हम तलवार से जीत नहीं सकते, तो हम कलम उठाएंगे। तो असबाब भागवत हिंद उन्होंने लिखा कि 1857 का जो विद्रोह उसका कारण मुसलमान नहीं थे, उसका कारण जो है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी जिम्मेदार थी और कुछ नहीं थी। उन्होंने उस वक्त के इतने तगड़ा शासक होने के बाद भी उनके खिलाफ उन्होंने लिखा, बड़ी खूबसूरती से लिखा। शायद आज भी हालात वही हैं। कहने का मतलब है उसका रिलेवेंस आज भी है कि हालात बहुत बार बुरे आए हैं, हम इस टाइम से भी ज़्यादा बुरे आए हैं, लेकिन उसको कोप करने का तरीका आना चाहिए। वैसे कलम से ज़्यादा और कुछ नहीं है। जो मुसलमानों के अंदर जहालत फैल गई थी, कोई भी चीज़ आप मानने के लिए किसी ने कहा और मान ली नहीं, उसका कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। कहते हैं कि किसी कौम को बर्बाद करना हो तो उसका कुछ नहीं करना है, सब चीज़ आप दे दीजिए, लेकिन उससे एजुकेशन को निकाल दीजिए, वो खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे, चाहे उसके पास तो कितनों ही दौलत क्यों ना हो जाए।
तो सर सैयद अहमद खान ने 150 साल पहले जो है ये सब चीज़ें सोचा कि एजुकेशन ही, उसमें भी क्या जो साइंटिफिक एजुकेशन है, जो टेक्नोलॉजी का दौर आने वाला है, वही एक तरीका है सर्वाइव करने का, मुसलमान में बेदारी लाने का। एजुकेशन का तो बहुत सारा हम लोगों में होता है, मदरसे का जो पद्धति थी जो अभी भी है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बस सर सैयद अहमद खान का मतलब था एजुकेशन का कि दीन और दुनिया को अलग नहीं करेंगे। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस, और सर पे ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज। इसका मतलब ये नहीं कि कुरान लेकर चलना है और साइंस लेकर चलना। कहने का मतलब कि कुरान की जानकारी हो और जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज करें। इसी तरह साइंस का ये नहीं मुझे थ्योरी आती नहीं, जो उसमें रेशनैलिटी दिया हुआ है उस रेशनैलिटी को प्रैक्टिस में लाए, और साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह, नो वन इज बट गॉड। तो जब दोनों चीजें आएंगी खुद ब खुद ये बातें आ जाएगी, नो वन इज बट गॉड। उसके बाद 1869-70 के बीच में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच में और जो पिछड़े तबके के लोग हैं उसके बीच में किसी तरह का एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाया जाए, जिससे कि कुछ लोग पढ़ सके और पढ़ करके जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, उसको पूरी दुनिया में फैला सके। तो उसके बाद 1875 में उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, और बाद में जाकर 1877 में जाकर के एमओ कॉलेज का की बुनियाद रखी। और उनका जो जब बुनियाद रख रहे थे तो उनका जो बहुत फेमस कोट है कि मैं आज एक बीज बो रहा हूँ, मैं आज एक बीज बो रहा हूँ जिससे ये उम्मीद है कि एक शक्तिशाली पेड़ उगेंगे और उसमें बहुत सारी शाखाएं होंगी, और उन शाखाएं जो है फिर से जमीन में धसेंगे और वहाँ से फिर और बहुत सारे पेड़ उगेंगे, और यह सिलसिला जारी रहेगा, और वो अब तक जारी है और इंशाअल्लाह आगे तक जारी रहेगा जब तक हम लोग हैं, और आने वाली नस्लें जब तक आएंगी इंशाअल्लाह उसका जो विजन था उसको आगे बढ़ाएंगे। और 1898 में जब उनका इंतकाल हो गया अलीगढ़ में, और उसके बाद 1920 में आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में अब हमारे बीच में एमओ कॉलेज के बाद जो एमओ के रूप में हमारे बीच में आया, और आज 100 साल हो गए हैं। 100 साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे एमयू ने। अभी शायद 19 हॉल है, पहले 16 हॉल हुआ करता था, 3-4 हॉल और भी शायद 4-5 साल में हो गए हैं, और 12 फैकल्टी तो अभी है, और करीब 300 कोर्सेस है। फेमस कोर्स में करना चाहूँगा, The human being is composed of 2 elements, with faith which has one to God, and with moral sympathy which has one to his fellow beings. Hence God, God concern to be लेफ्ट टू, और जो अच्छी चीजें उसको उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फर्स्ट थिंग टू साइड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन इज ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो आज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो यूनिटी जो खत्म हो गया है हमारे बीच में, वो होना बहुत जरूरी है। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि एजुकेशन हमारे बीच में सही से नहीं पहुँच रहा है। अगर सही एजुकेशन पहुँचेगा तो ये आराम से आ जाएगा। I hope you will try to set an example in both scholarly pursuit and practice of Islam. Only then will our community be honored and respected. यानी दीन और दुनिया दोनों को ख्याल रखते हुए आगे चलना है, तभी हम लोगों की इज्जत होगी। जैसा कि डॉक्टर मामूद ने कहा कि ये नहीं कि इस्लाम के बारे में है, वो आपको हमको देख करके अपना परसेप्शन बनाता है। ये नहीं सब पंचर वाले, सारे पंचर वाले नहीं है।
ये परसेप्शन जो कुछ लोगों ने बनाया हुआ है और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बनता है, ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि सारे पंचर वाले हैं। बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं और इंशाल्लाह अगर हम लोगों की क़यादत रही और हम लोगों में यूनिटी रहा और हम लोगों में ये जज्बा रहा कि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो सारे अंधकार को दूर कर सकता है, अगर इसको हम पकड़ के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी जरूर और मजबूत होगा। तो हम लोग दो गोल सेट करेंगे, जो शख्सियत का जो विजन था उस वक्त भी और अभी भी, एक शॉर्ट टर्म गोल होगा और एक लॉन्ग टर्म गोल होगा। शॉर्ट टर्म में यही है कि एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, तो जो बहुत ज़रूरी है, और लॉन्ग टर्म में है कि 20 साल 25 साल या आने वाली पीढ़ी के लिए कि ये आखिर वजह क्या है, वो उसका विजन एजुकेशन के लिए क्या है, कौम के लिए क्या है। सिर्फ ये कि हम क्रिकेट के मैदान में उन्होंने चंदा दे दिया, आपने कब्रिस्तान को घेर दिया, वो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। कोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है हमारे पास जिससे हम कर सकते हैं। हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मदरसा है, माइनॉरिटी स्कूल है, लेकिन क्या है जो वही होता है ना कि जब सरसद अहमद खान का जो विजन था अपना त्याग करके कौम के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ कीजिए, वो चीज़ नहीं हो पाया। हर जगह अपना जो सेल्फ गोल हो गया कि उसमें होता क्या है, सिर्फ जो भाई भतीजावाद चलता है। जब बात होती है अपने जो है कुछ उस्ताद को बाहर करने की, जो कि मेरा बेसिक टीचर होता है, बहुत बेसिक चीज़ होता है, वही होता है जो तय करता है आपका दिशा और दशा। और वही जब टीचर मेरे पास नहीं रहेगा, जब वो होता है ना तो 3-4 बजे फॉर्मेटिव फेज स्टार्ट होता है कि जब आपको बच्चे की जब सोचने की शक्ति पैदा होती है, उसी टाइम से जब उसको अच्छी सोच और अच्छा विजन जब हम नहीं देंगे तो आगे क्या सोचेगा। बाद में ब्लेम करते नहीं, लड़के पढ़ते नहीं, कैसे लड़के पढ़े। मैं एक बार ये दिया था पर्चा में ब्लेम कर दे रहे 8-9 के बच्चे नहीं पढ़ते, इसमें किसकी गलती है, बच्चे की गलती नहीं, इसमें हमारी गलती है कि हम जो आप यहाँ बैठे उसको भी कहा, ये सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, पंक्चर बनाना उसकी मजबूरी है, हम ये नहीं करें उसको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये भी जिम्मेदारी है कि साथ में एजुकेशन जो होता है ना कि तालीमी बेदारी आनी चाहिए और इल्म की रोशनी फैलाएंगे इंशाअल्लाह। और सरसद अहमद खान को बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद साहब। अब मैं चाहूँगा कि बुके दिया जाए, वो भी डॉक्टर जुनैद साहब, डॉक्टर नावेद साहब और समीर दुबे साहब के हाथों से। उन्होंने इस खूबसूरत मस्जिद को बहुत कम वक्त में, बहुत कम वक्त में अरेंज करने की काफ़ी कोशिश की, मेहनत की, मेरे पास भी आए। मैंने माफ़ी मांगी कि भाई मेरी सेहत आजकल ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाता हूँ। आलम साहब जानते हैं अच्छी तरह कि कहीं आजकल मैं दिखाई नहीं देता, हकीकत यही है। लेकिन आज की मजलिस जब इन लोगों ने बार बार गुजारिश की, उन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह जरूर आऊँ। मैं सर सैयद अहमद खान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, कुछ जानता हूँ। सबसे पहले मैं यह जानता हूँ कि उन्होंने एक अपना विजन रखा, जिनको दुनियावी तालीम देने की वह सोच आज भी स्ट्रगल में ही है। दबे कुचले लोग, माइनॉरिटी के लोग या मुसलमान, दलित, ये सारे लोग, और इसकी तालीम को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा ये तालीम, ये एजुकेशन इन लोगों में औरों की बनिस्बत कम है। उनका एक विजन था कि एक ऐसा इदारा कायम किया जाए, एक ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी कायम किया जाए जिसमें इन लोगों को
जिनके पॉकेट में पैसे नहीं है, जिनके वालिदैन, जिनके गार्जियन उतने ऊंचे इदारे में, उतने ऊंचे कॉलेजेस में, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाने की ताकत नहीं रखते, वैसे इदारे का सपना था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें जब आप देखेंगे बच्चा अगर काबिल है, अगर पढ़ने में होनहार है, तो उसके गार्जियन को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मेडिकल के जो स्टूडेंट जो हमारे पास बैठ के वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ की फीस क्या है और जगहों की फीस क्या है। हमारे भर्ती में दो नौजवान डॉक्टर, दोनों चाइल्ड स्पेशलिस्ट अभी हमारी गुर्दा की रौनक बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर जुनैद साहब और डॉक्टर तामिर साहब। मैंने देखता डॉक्टर जुनैद साहब ने हमसे बीच बीच में कुछ कहा था कि सर प्रैक्टिस चल नहीं रही, क्या मैं गलत हूँ? मैंने इनको हमेशा दिलाया प्रैक्टिस तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी, लेकिन सब्र के अलावा दुनिया में और कोई बड़ी चीज नहीं है। आप सब्र करें, इंशाअल्लाह प्रैक्टिस दौड़ेगी। शायद इनको मेरी बात को याद है या नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी को जीरो से शुरू किया और आज कम से कम आप हमें इज्जत तो जरूर देते हैं, इतना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर सैयद अहमद खान का विजन था और इसी विजन को कायम करते हुए आगे बढ़ाते हुए आपको एक सोच रखनी होगी। एक कुरान की तालीम 80% मुसलमानों के बीच में कि मदरसा में हमने भेज दिया, कुरान की तालीम हो गई, आलिम हो गया, उसकी एजुकेशन उसका फर्क। उसी में आप कंपेयर अगर करेंगे कि जब ईसाइयों ने अपने दायरे को आगे बढ़ाया, क्रिश्चियनिटी फैलाई, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और यूनिवर्सिटियां खोली। क्यों? वो आपको भी अपनी तरफ खींचा, आपसे अच्छा खासा पैसा लेता है, लिया और अपने मजहब को प्रचार करने के लिए, उसको एडवर्टाइज करने के लिए एक वो इदारा हो गया। जो दबे कुचले लोग थे या हैं, उनको वहाँ पर ले जा करके फ्री तालीम देते हैं, फ्री पढ़ाते। हम जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी दौलत है, पैसा है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर सही इस्तेमाल होगा तो आज अच्छे अच्छे इदारे, ये नहीं कि आप पढ़ लिए और पढ़ करके अपने काम में लग गए, अपने प्रोफेशन में लग गए, आपने सोचा कि चलो नौकरी मिल गई, डॉक्टर है तो प्रैक्टिस चल रही, मेरा काम खत्म, बाल बच्चा जी रहा है, उसको देखना नहीं। आपको समाज में एक जिम्मेवारी दी है कि अगर आप तालीम याफ्ता हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो अपने समाज के उन दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उनको मदद करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो भी कल अपने पैर पर खड़े चले गए, एडमिशन हो गया, पढ़ लिख करके निकल गए, नौकरी खोजने लगे, नौकरी किए। लेकिन जब तक आप सोशल लाइफ नहीं बिताइएगा, तब तक आपकी जिंदगी सफल नहीं है। इसलिए मैं एक गार्जियन की हैसियत से ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर सचमुच सर सैयद अहमद खान की सोच को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस सोच को आगे बढ़ाते हुए आप समाज में आप अपने ख्याल को, अपने ख्याल के दायरे को बढ़ाएं
कोशिश करें कि हमारे शहरों में, हमारे इलाके में अच्छी तालीम देने के लिए कोई अच्छा इदारा हो, ताकि इस तरह के बच्चे, इस तरह के दबे पिछले लोग भी आगे बढ़ें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनको खराब इज्जत देने का इससे अच्छा तरीका शायद मैं नहीं जानता कि उनकी सोच को आपको आगे बढ़ाना। इंशाअल्लाह मैं जानता हूँ अगर आपके दिल में ये जज्बा पैदा होगा तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। जब उनको जज्बा होगा तभी आप आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है। उसी तरह की सोच को लेकर के चलिए तो आपकी जिंदगी सफल होगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। 2015 में तो बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि यहाँ रहना या लौट जाना। यूजुअली होता ही है कि जो अलीगढ़ जाते हैं मैक्सिमम लोग या तो सीधे कमा जाते हैं, नहीं तो फिर कहीं बाहर निकल जाते हैं। फिर कुछ अगर बनता है, कोई अच्छे पोस्ट पर होता है, कभी गांव की तरफ रुक नहीं करता है या अपने इलाके में रुक नहीं करता है। तो मैं भी जब आया, मुझे मन नहीं लग रहा था, तो मैं DL साहब के पास गया था अपनी बात लेकर के क्या होगा आगे। तो होता है कि शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आपको लोग जानते नहीं है। और मेडिकल प्रोफेशन ऐसा चीज़ है जब तक आपको लोग समझेगा नहीं तब तक आपके पास ट्रीटमेंट नहीं कराने आएंगे, चाहे कितना सबके साथ होता है। तो मेरे साथ भी हो रहा था। तो GL साहब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। सपोर्ट सिर्फ ये नहीं होता कि मैं वही कर रहा हूँ, सपोर्ट किसी को होता है ना, मदद करने पैसों से ही खाली मदद नहीं होती है, अपने सोच से मदद होती है, अपनी बात से मदद होती है कि आप उनको दिलासा दीजिए, उन्हें जो अपना एक्सपीरियंस बताइए, ये भी एक सपोर्ट होता है। ये नहीं कि आप जो खाना खिला देंगे, खाना तो कुछ दिन आप शायद खिला पाएंगे, लेकिन है कि उसको जीने का जरिया बता दीजिएगा तो फिर जो है दिक्कत नहीं होती है। तो मैं GL साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज भी जब वो नहीं आना चाह रहे थे तो मैंने पर्सनली कॉल, बल्कि सर ही कॉल किए थे, तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी ठीक है 5 मिनट के लिए आइए, ये बहुत अच्छा मौका है जिस पर कि एज गार्जियन के रूप में मैसेज दीजिएगा। तो जो उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है हम लोगों को। शायद सर सैयद अहमद खान को सबसे बड़ी खराज अकीदत जो पेश होगी कि हम लोग जो है उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा इलाका अभी पिछड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर और भी लोग निकल चुके हैं, लेकिन तभी जो मार्क्सिस्ट में अभी भी ये परसेप्शन जो बना हुआ है कि एजुकेशन से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होना चाहिए। और AMU में सिर्फ ये नहीं था कि डिग्री बांटी जा रही थी, तालीम, तहजीब और तरबियत तीनों चीज़ों से हम लोगों को नवाजा गया है। तो हम लोग शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला की, उन्होंने जो है सर सैयद अहमद खान के जरिए हम लोगों के बीच में हम लोगों को ये मौका दिया कि हम लोग AMU में जाकर पढ़ें और वहाँ से जा करके अपना मैसेज जो है जो जहाँ पे है वहाँ फैलाने की कोशिश करें। और आज जैसे कि अलिक्स का होता है, जब सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, इवन कि मुसलमानों में भी तो जज्बा कुछ करने का जो है हो जाता है। तो रात में जैसे ये प्रोग्राम बना कि आज ही, क्योंकि इस बार जो है कोविड-19 की वजह से सारे जगह ऑनलाइन जो है सक्सेस डे का प्रोग्राम हो रहा था। तो कुछ अलिक्स जो करंट में जो AMU में है, तो उनका कहना था कि नहीं हम लोग जो है इस बार घर पे है, तो एक प्रोग्राम होना चाहिए ताकि एक दूसरे को लोग जाने और जज्बा भी कायम रहे। और 100 साल जो AMU का पूरा भी हुआ है, तो उसमें डॉक्टर सरफराज और डॉक्टर मामूद जो आने वाले बड़े हुए डॉक्टर्स हैं, बोलते हैं कि जो नींव रखी जाती है किसी चीज़ की, ये नहीं कि 2 साल के बाद 1 साल के बाद आपको उसका रिजल्ट आए, नहीं, जो नींव 2001 या 2002 में रखी गई डॉक्टर निवेद या डॉक्टर निवेद की तरफ हम लोग जब AMU गए थे तो उस वक्त तो कोई होप नहीं था, लोगों में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन बना हुआ था, नहीं वहाँ जाकर लोग बिगड़ जाते हैं। हाँ ये बात सही है, तो आप जब घर में रहेंगे, होता है ना कि शेर जब अपने कुएं में रहता है तो रोजगार करने के लिए कुएं कराया जाता है, लेकिन जब बाहर निकलता है वो खत्म हो जाता है। तो वही होता है, हम लोग सोचते हैं हम लोग सब चीज़ जानते हैं, लेकिन जब AMU गया तो होता वही है कि तो बाहर थोड़ा माहौल देखता है। और AMU में सारी चीज़ें बिगड़ने का भी है और बनने का भी है। तो जो वो पीरियड होता है ना 10 to 12 वाला, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी के भी लाइफ का। जो 17 से 19 साल को संभाल लिया, जैसे प्रभु खान साहब ने हम लोग सिखाया था कि 12वीं तक सिगरेट नहीं पिया कभी नहीं पिएगा, जो अभी तक मुझे याद है। तो वो उस पीरियड को संभाल लेता है, तो वो समझिए वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा मतलब का पीरियड आ रहा है। और 15 साल के बाद बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं और भी फील्ड में आर्ट्स में भी या और बहुत सारे लीडर्स भी बने हैं। तो सिर्फ ये नहीं कोई एक चीज में जाना है, सारे फील्ड जब तक नहीं रहेंगे तब तक हम इम्पावर नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हम लोग सैटरडे पर इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं।
शुक्रिया जुनैद भाई। और आप लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी कलीग्स हैं, और ख़ास करके आप लोग, तभी वहाँ पे कहा जाता है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो एहसान नहीं हो, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक जो है वो हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाती है, जिंदगी जीने का तरीका और सलीका भी सिखाती है। जब आप अलीगढ़ जाते हैं तो आपको अपने सीनियर से बात कैसे करना है। आप जब जाते हैं, बहुत ऐसे होंगे जो 9th में चले गए होंगे, बहुत ऐसे होंगे जो +2 में गए होंगे, बहुत ऐसे जो होंगे मेडिकल में गए होंगे, वो बताएंगे आपको। योम सर सैयद की मुनासिबत से आज कई तकरीर और इसकी सदारत फरमा रहे जनाब सदर डॉक्टर जुनैद साहब, मेहमान खुसूसी, मेहमान एजाज़ी, गोड्डा शहर के अमायदीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अलीग बिरादरी, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से मुबारकबाद उन नौजवानों को जिन्होंने ये बेड़ा उठाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार अफराद इस इलाके में पहले भी रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई तकरीब आज तक मुनाकिद नहीं हुई, ये मेरी जानकारी है। जिन नौजवानों ने ये बेड़ा उठाया है उनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस बेड़े को उठाया है जिसमें अक्सरियत उन दोस्तों की है जो मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं। भाई जुनैद, भाई अली, महमूद, सरफराज और भी दोस्त। हमारी ये कौम बीमार है, आप नवाज हैं, आपने बेड़ा उठाया है। कौम के मर्ज की तशखीस भी आपको करनी है और इलाज भी आपको करना है। अल्लाह ने आपको सहूलत भी दी है और इस्तिताअत भी दिया है। और सबसे बड़ी बात, आप उस मादरे दरसगाह से ताल्लुक़ रखते हैं जहां आपकी तरबियत इसी निहज पर हुई है कि अपने को बनाया तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पर जिम्मेदारी है मुल्क की, आप पर जिम्मेदारी है पूरी कौम की, आपकी जिम्मेदारी है पूरे सोसाइटी की, बल्कि उससे आगे बढ़ करके बनी नौ इंसान की रहबरी, रहनुमाई, क़ियादत, सियादत, तरबियत, ये सब आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उस तहरीक का, अलीगढ़ तहरीक का एक हिस्सा है। हमारे जो पहले लोग आए उन्होंने एक तफसील आपको बताया। सर सैयद अली राना की शख्सियत, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद, उससे पहले एमओ कॉलेज आई। आखिर वो क्या हालात थे, क्यों सर सैयद अली रहमा को एक उड़न था, एक जुनून था, एक जज्बा था, एक लगन था। वो इसीलिए मरे और इसी के लिए जिए। आखिर वो क्या हालात थे और किस रास्ते को उन्होंने अपनाया और कहां तक उनको कामयाबी मिली, उनका पैगाम क्या था। उन हालात में अगर उस पैगाम की कोई रिलेवेंसी थी तो क्या आज के हालात में भी उनके पैगाम की रिलेवेंसी बनी हुई है, जरूरत बनी हुई है या नहीं। और अगर है तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। दोस्तों, सर सैयद अली रहमा एक अबकरी शख्सियत थे, जीनियस पर्सनालिटी। सदियों में ऐसी शख्सियत पैदा हुआ करती है। एक अहद होता है जिसमें अगर कोई पैदा होता है उस पर नाज करते हैं कि हम ऐसे अहद में पैदा हुए, लेकिन अहद नाज करता है इस बात पर
जमाना मिला जिसमें सर सैयद अलैहिर्रहमा की पैदाइश हुई। तो एक विजनरी थे, हिस्टोरियन थे, मुफस्सिर थे, बचपना था, सैयद थे, अमीर घराने से थे, जागीरदार थे। एक सोच होता हम आला हैं, अरफा हैं, हम सुपेरियर हैं। अपने नौकर पर हाथ चला दिया, माँ को पता चला, तलाफी चाहिए उस नौकर से, तब घर में दाखला मिलता है। ये तरबियत का अंदाज। हालात बड़े नागुफ्ता बैठे। 1857 अपनी आंखों से देखा था मुसलमानों पर जो मदारिम ढाए गए थे बिलखुसूस, और बिलउमूम तमाम हिंदुस्तानियों के साथ अंग्रेजों ने जो जुल्म ढाया था, लेकिन उसका अताब और कहर जो नाज़िल हुआ मुस्लिम कौम पर, असबाबे बगावत हिंद लिखा। और अंदाज देखिए, असबाबे बगावत हिंद लिखा, हिंदुस्तान में नहीं बांटा। हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में हुआ करता है, जितने मेंबर्स के तमाम कापियां वहां हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेज दिए। उनको ये जताने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि ये बगावत आपके गलत फैसले, ईस्ट इंडिया कंपनी के गलत फैसले, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, और उसमें रिलीजियस पॉलिसीज भी इन्वॉल्व हैं, डिवाइड एंड रूल और दूसरी चीजें, इस वजह से ये बगावत कायम हुई है। इसकी ये वजूहात बहरहाल अंदाजा हुआ उनको एक अब्कारी शख्सियत के जमाने बाद क्या कुछ होने वाला है, सदियों बाद क्या कुछ होने वाला है, इसका अंदाजा कर लेते हैं। मुसलमानों के हाथों से दौलत गई, सरवत गई, हुकूमत गई, जागीरदारी गई, सल्तनत गई, जो कुछ था सब कुछ चली गई। और उसको रिटर्न कैसे किया जाए? रिटर्न तो दूसरी चीज है, हम अपने वजूद को कैसे बाकी रख सकें। सर सैयद अलैहिर्रहमा इस नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि सरकारी या उस ईसाई हुकूमत की मशीनरी के ही एक हिस्सा थे, मुलाजिम थे, एक मुलाजिम थे। अंदर भी देख रहे थे क्या कुछ पॉलिसीज तय हो रही हैं। बिल आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि इल्म ही एक हथियार है जिसकी बुनियाद पर हम इस मुल्क में और हालात से मुकाबला कर सकते हैं। और ये एक तारीखी वाकया समझिए इस चीज को कि ठीक कुछ दिनों पहले दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली जाती है, और दारुल उलूम देवबंद के जो बानी हैं मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डालकर एक किलाबंदी कर दी कि जब तक ऐसे प्यारे लोग, मजहब पर मिटने वाले लोग, ईमान पर कायम रहने वाले लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो ना हमारा मजहब महफूज रहेगा, ना हमारी तहजीब महफूज रहेगी, ना हमारी जान महफूज रहेगी, सब चीज खतरे में है। दूसरी तरफ सर सैयद अलैहिर्रहमा का नजरिया ये था कि ये कौम जो बहुत ही मुहज़्ज़ब कौम है, तालीम याफ्ता कौम है, तालीम को दुनिया पर हुकूमत करने का सबसे बड़ा हथियार उनके साथ है, हम उससे कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तौर पर उसकी एक हैसियत होती है। सर सैयद अलैहिर्रहमा की एक खास बात जो थी तो फ्री थिंकिंग, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, किसी तकलीद की गुलामी को पसंद, आपका अप्रोच रिजनेबल हो, साइंटिफिक टेम्पर उसके अंदर हो, ये उनका नजरिया था। तो साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम इसी मकसद से किया गया। एजुकेशनल जहाँ मुस्लिम अक्सरियत हुआ करती थी, वहाँ लोगों को तालीम की अहमियत, अफादियत, मुसलमानों की हालत, कौम की हालत, ये बताने का काम किया। यूनिवर्सिटी की बुनियाद अलीगढ़ में ही क्यों डाली गई, अलीगढ़ में ही क्यों डाली गई, इसके पीछे वो तारीखी वाकया ये बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया
कि अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। ये मुनासिबत है कि अलीगढ़ में लफ्ज़ अली लगा हुआ है, इसलिए इस बड़े इदारे का क़याम अलीगढ़ में ही होना था। ये जाए कि ये प्रयास है, ये हुस्न ज़न है, एक मुताबिकत पैदा किया गया है, लेकिन कितना अच्छा हुस्न ज़न है ये ज़रा आप देख लीजिए। आज भी लोगों के अंदर गलतफहमी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों का तालीमी इदारा है। गलत, बेबुनियाद। ये सही है कि मुस्लिम कौम के बीच जाकर सर सैयद अलैहिर्रहमा को, जो सैयद ज़ादे थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, उनको अपने पैरों में घुंघरू बांधना पड़ा, स्टेज पर नाचना पड़ा, नवाबों को ये कहिए कि एक तंज़िया अंदाज में बताना पड़ा कि लो, अगर तुमको अपनी औलाद की फिक्र नहीं है, अगर तुमको अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है, सामने स्टेज पर खड़ा डांस कर रहा है, इस नाते भी अपने जेब खाली करो और मेरे जेब में पैसे डाल दो, ताकि मैं उस इदारे की बुनियाद डाल सकूं, उसको परवान चढ़ा सकूं। जब इदारे की बुनियाद डाली गई तो लोगों ने क्रिश्चियन कहा, लोगों ने मुर्गा मरोड़ मुसलमान कहा, फतवे दिए गए, कुफ्र के फतवे दिए गए। कुर्बान जाइए, कितना बड़ा सीना था, कितना चौड़ा सीना था, कितनी हिम्मत थी, कितना इस्तक़लाल था, कितनी इस्तकामत थी कि पैर में लर्जिश नहीं, कितना सेबात था अपने पैरों, इरादे कितने मजबूत थे, कितने गैर मुतज़ल्ज़िल इरादे थे। कुफ्र का फतवा, हम लड़ने भिड़ने जाएं, अपने मिशन से हट जाएंगे, लेकिन ठंडे दिल से तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया और अपने खून के इतने पक्के से लोगों को जवाब दिया, लोगों, अगर तुम ये समझते हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुर्गी मरोड़ मुसलमान हूँ, तो तुम जब किसी मंदिर की बुनियाद डालते हो, किसी मस्जिद की तामीर करते हो, तो उस मस्जिद में तामीर करने वाले जो मेमार होते हैं, मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, वो हिंदू भी होते हैं, भंगी भी होते हैं, गरीब होते हैं, डाउन ट्रॉडन होते हैं, लेकिन क्या तुम अपनी उस मस्जिद को शहीद कर देते हो, तहस नहस कर देते हो, तोड़ देते हो, बर्बाद कर देते हो महज इस बुनियाद पर कि इसकी कारीगरी में, इसकी तामीर में किसी भंगी का हाथ लगा है? नहीं करते ना। मुझे तुम भंगी समझो, मुझे तुम क्रिश्चियन और मुर्गा मरोड़ मुसलमान समझो, लेकिन मैं जिस इदारे को लेकर उठा हूँ, मैं जिस मिशन के तहत आगे बढ़ा हूँ, हमारी आप मुआवनत कीजिए, आइंदा इसके फवाइद आपको नजर आएंगे। तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि 7 लड़कों में से जिनका पहले बैच में दाखिला हुआ था, वो पहला तालिबे इल्म जो ग्रेजुएट बनकर वहाँ से निकलता है, सम चक्रवर्ती, वो गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमान नहीं थे। ये अलग बात है कि मुसलमान तालीमी मेयार में सबसे पीछे थे, उनकी हैसियत सबसे कमजोर थी, और मुसलमानों के तालीमी दबोहाली को दूर करने के लिए ही एमओ कॉलेज की बुनियाद डाली गई थी। जब यूनिवर्सिटी बनने की बात आई, ये तारीखी वाकया है, यूनिवर्सिटी बनने की बात आई गया जा सकता है, उस वक्त भी कौम के लोग झोली लेकर निकले, लोगों से चंदा इकट्ठा किया, पूरे मुल्क में बिना किसी लिहाज मज़हब मिल्लत के तमाम लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उस इदारे की बुनियाद पर आते हैं हम असल मौजूद की तरफ। जब देर हो तो चला करते हैं फ्री थिंकिंग, जैसा कि बताया, तालीमी जो नजरिया था उनका कि हमारे एक हाथ में साइंस हो, दूसरे हाथ में फलसफा हो, समाजियात हो, हम कुछ भी हो जाए, बड़े डॉक्टर बन जाए, बड़े इंजीनियर बन जाए, बड़े साइंटिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन मजहब से जो हमारा ताल्लुक है वो छूटे नहीं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के ताज को पेशानी पर रखने के लिए कहा गया। फ्री तालीमी इदारों में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एक इदारा है। हर जगह तालीम होती है कमोबेश, थोड़ा उसका ग्राफ घटता है, बढ़ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीमी सतह की बुनियाद पर नहीं जाना जाता।
गिराफ है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वर्ड में क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तालीम से ज्यादा तहजीब और सकाफत के लिए जाना जाता है। इकामती जिंदगी यानी हॉस्टल आर्किटेक्ट हिंदुस्तान के मुखय्यर हजरात सामने आएंगे और आर्किटेक्ट उससे बेहतर हो सकता है कि ताजमहल तामीर कर ले, लाल किला तामीर कर ले, कुतुब मीनार तामीर कर ले, लेकिन खुदा न खास्ता अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी निस्फ नाबूद हो गई, तो ये तहकीक कि हमने मोहसिने मिल्लत बानिए दरसगाह सर सैयद अलैहिर्रहमत के पैगाम को कहाँ तक अमली जामा पहनाया है? क्या जो तरबियत हमारी हुई, क्या जो पैगाम हमको दिया गया, जो तालीम हमको दी गई, क्या उसका 10वां हिस्सा भी हमने उस पर अमल करने की? जब जगह पर ये सवेरा हम जगे हैं, जग गए हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब एक सोच ये भी बनती है कि हमारे सोचने से क्या होगा। बहुत दिनों का ये इलाज है, एक सुकूत है, एक जुमून है, कौम बेदार नहीं है, अकेला चना क्या भाग छोड़ सकता है, ऐसा नहीं। सर सैयद अलैहिर्रहमत अकेले थे, रफका साथ होते गए। एक नजरिया था जो तालिबे इल्म की हैसियत से, वहाँ मुलाजिमत की हैसियत से वक्त से पहले बूढ़े हो गए, आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन एक फैसला लिया, बड़ा ठोस फैसला लिया कि मरना इसी कौम के साथ, जीना इसी कौम के साथ। आज हमारी बीमारी ये है, कमजोरी ये है कि हम में से तो एलीट हो जाते हैं, थोड़े आला हो जाते हैं, अरबा हो जाते हैं, तो समाज से, कौम से, मिल्लत से लाताल्लुक हो जाते हैं। ऐसा नहीं। निजी जिंदगी में आप कितने ही तरक्की याफ्ता हो जाएं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हमारे गुजर जाने के बाद हम तारीख का हिस्सा बने, आज 200 साल पूरे हो गए पैदाइश के, यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम लोगों ने फैसला किया कि सर सैयद डे आ गया है, हम लोग जहाज पर हैं, कि हफ्तों का सफर है, जहाजी सफर। हम लोगों ने अंटार्कटिका के हवाई मतलब बाहरी पानी के सफर में भी सर सैयद डे बड़े धूमधाम से मनाया, बड़े धूमधाम से। शायद कुछ बड़ी बातें हो गई, दिल पर गिरा भी गुजरी हो, लेकिन सर सैयद डे का ये प्रोग्राम एक रस्म नहीं, एक तकरीब, एक उमूमी तकरीब नहीं है। ये इसी चीज को याद कराने के लिए है, याद दहानी के लिए है कि हम अपने मकसद से कहीं भटक तो नहीं गए। वरना ईद तो हर दिन ईद हो सकता है, हर दिन दिवाली हम मना सकते हैं, लेकिन एक खास दिन, जिस दिन हम अपने दिल की गहराई से सोचें कि आखिर उस मकसद को हम कैसे हासिल करेंगे, उस रास्ते पर हम नामजद हैं भी या नहीं। हम समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तादाद कम ही सही, लेकिन तहरीक अगर शुरू हुई है तो इनकलाब की शक्ल लेगा, लोग जुड़ेंगे, ये पैगाम आम होगा, लोगों पर असर होगा, और उन दूर दराज के खित्तों में जहां लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नहीं जानते हैं, हम वहां जाकर के भी ये पैगाम आम करने का काम करें कि आप अपने बच्चों को अलीगढ़ भेजिए, आप अपने बच्चों को अलीगढ़ भेजिए। मैं रशीद अहमद सिद्दीकी के इस तारीखी कॉल पर अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि कहा मैं जब सफ़र में होता हूँ या कहीं मुझे अगर कोई महज़्ज़ब अच्छे लहजे में गुफ्तगू करने वाला, साइस्ता अंदाज में गुफ्तगू करने वाला कोई नौजवान दिखाई देता है, तो मेरे दिल में ये बात खटकती है कि ये ज़रूर अलीम होगा।
कसक सी पैदा होती है, काश तुम अलीगढ़ गए होते, काश तुम अलीगढ़ गए होते, तुम्हारे अंदर और निखार पैदा होता। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का सोच रहा है। बहरहाल हमारी ये कोशिश हो उन दूर दराज के खित्तों में लोगों को, देखिए शुरू में जब एंग्लो कॉलेज की बुनियाद डाली गई थी, एक सच्चाई है कि ये कन्वेंस हैं, आमदो रफ्त के वसाइल इतने नहीं थे। फिर भी 1850-51 की बात है, माने से का जो बैकग्राउंड हुआ करता था वो अक्सर जमींदारों के बेटे होते थे, ताल्लुकदारों के बेटे होते थे, अतालिक उनके साथ होते थे, घोड़ा रखने वाले उनके साथ होते थे। ये सच्चाई है। बाद के दिनों में और रेलवे का हिंदुस्तान में आना, रेलवे ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहुंच को बहुत करीब किया है। ये एक तारीखी हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जाता। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आई होती है बहैसियत एक अलीग के कि हम इस मैसेज को आम करें। आज भी इग्नोरेंस की वजह से, लाइब्रेरी की वजह से बहुत जीनियस बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख नहीं कर पाते। अगर उसकी सही बरवक्त रहनुमाई हो जाए तो उसके लिए पाले नाव नेक होगा और कौम के लिए भी एक पाले नेक होगा। और इस पैगाम के साथ आपसे विदा चाहूंगा। आओ मेरे अजीजों, सैयद को याद करना। आओ मेरे अजीजों, सैयद को याद कर लें, मोहसिन को याद कर लें। सैयद के सामने पेश किया जाएगा हक मजाज साहब का वो नज़म है। जब आप उनको सुनेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है क्या, वो एक समंदर को पूजे में अपने उस मंजूम कलाम में समेटने का काम किया है असरारुल हक मजाज साहब ने, जो उसी मादरे दरसगाह के एक तालिबे इल्म थे, मायनात शायर रहे इस हिंदुस्तान के। और उनके उस नज़म को अलीग बिरादरी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना बना दिया है। ये मेरा चमन है मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम, खुदा। आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी को, सभी बड़े को मेरा प्रणाम और छोटे को शुभ ज्ञान। आज के दिन यहाँ पर इस प्रांगण में हमको कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए डॉक्टर जुनैद साहब, डॉक्टर नवेद साहब और खास करके हमारा 2 स्टूडेंट है जो महमूद और सरफराज, जो डॉक्टर का डिग्री ले रहा है, उन दोनों हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज में आपने इस तरह इतने अच्छे प्रोग्राम में हमें आमंत्रित किया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद हम आपको देंगे। जहाँ तक बात है कि सर सैयद साहब के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सब कुछ बता दिया आपको, और आप चूंकि प्राय लोग वहीं से आए हैं, वहाँ पर पढ़ के आए हुए हैं, तो ज़्यादा बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि यदि आप वहाँ पर पढ़ाई किए हैं तो आप में यह जज्बा जरूर होना चाहिए कि उनके जैसा, कि उनका जो विजन था कि हम शिक्षा को बढ़ाएं, उनका जो मेन मकसद था वह आपको भी सोचना होगा। उस यदि सोच रहा वह तब पूरा होगा। उनका जो विजन था शिक्षा, सबसे पहले यह बहुत मायने रखता है। शिक्षा यदि हमारे बीच में, हमारे पास यदि शिक्षा हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और यही सोच उस समय, आज तो बहुत लोग सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, और वो जज्बा जब उनमें उस समय आया होगा तो आप सोच सकते हैं कि कितना सोच, मजबूत सोच था उनका। और एक मजबूत सोच के कारण से इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खड़ा कर देना, ये एक आदमी यदि सोच लिया, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खड़ा कर दिया, तो आप
सोच सकते हैं उस जमाने में, और अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास यदि हम चाह लेंगे तो हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्टर भी बहुत आदमी मिल जाएंगे। यदि इंस्टीट्यूशन की खोलने की बात हो, अच्छे इंस्टीट्यूशन की बात हो। हमको स्टूडेंट आया कहा कि सर जरा सा आप अपना सफर बता दें, तो हम कुछ अपना स्कूल का सफर के बारे में बता देना चाहते हैं। और एक चीज हम देखते हैं, और इसको जरा सा कि हर एक अभिभावक के मन में भी होता है कि हमारा बेटा आईएएस हो, और यदि फैक्ट्री ही बंद हो जाएगा, यदि किसी चीज का फैक्ट्री ही बंद हो जाए, तो अच्छा संस्कार के साथ हम कहां से स्टूडेंट को खोज लेंगे, कहां से हम चाह लेंगे कि संस्कारवान हमारा छात्र हो जाए। इस बात को हम सभी लोगों को समझना होगा, केवल भाषण दे देने से नहीं होगा। आज यदि सभी लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, यहां पर एकत्रित हैं, तो आप लोगों को भी सर सैयद जी के बारे में सोचना होगा कि उनका जो विजन था वो हमारे मस्तिष्क में विजन रहे। यदि आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वहां पर पढ़े, यह विजन होना चाहिए, उसके बाद ही सार्थक होगा। नहीं तो यह दिवस मना लेने से, उनके जैसा महान आदमी के बीच में केवल हम लोग भाषण दे दें, यह दिवस मना लें, तो यह कोई बड़ी बड़ी श्रद्धांजलि हम उनको नहीं दे पाते। और आज जो समाज में जो विकृत मानसिकता है, उसके पीछे मात्र कारण जो हमको लगता है, जो हम अपना अनुभव कर रहे हैं, वह लगता है कि उस फैक्ट्री को ही बंद करने में लोग लगे। चाहे आप सरकारी एजुकेशन की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, ऐसा बात नहीं है। सरकारी विद्यालय में पढ़ के हमारे पिताजी, आपके पिताजी, सब लोग बड़े अफसर बने होंगे, तभी शिक्षक का हम लोग देखे हुए हैं। हमसे जो बुजुर्ग होंगे वो और कुछ देखे होंगे कि सबसे पहले यदि गांव में सब्जी होता था तो वो शिक्षक को दिया जाता था। ये सम्मान शिक्षकों का त्याग करने की जरूरत है। आज सरकारी विद्यालय की वो स्थिति हम कर दिए, आज प्राइवेट स्कूल की भी बात करें, वही स्थिति में लोग लेकर जा रहे हैं, डाल के जा रहे हैं। हम यदि भाषण देंगे तो हम कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल चलाता है, इस वजह से बोल रहा है। आज यदि 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट जो गांव में पढ़ा रहा था, जो वो शिक्षा देने का काम कर रहा था, कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था, वो शिक्षा देने का काम कर रहा था, कोई अपराधी वो नहीं बना रहा था। उस स्कूल गौर करने की जरूरत है। और आज यदि आप सभी एकत्रित हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र, तो आपको यह जज्बा अपने अंदर में पैदा करना होगा, अपने समाज में यह मैसेज देना होगा, और अपने समाज में शिक्षा का स्तर कैसे हम बढ़ावें, इस पर गौर करना होगा। तब जाके यह पूरा हो सकता है। हम बराबर स्टूडेंट के बीच में भी बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी हमारा है कि जहां भी मौका मिले, एक स्टूडेंट था हमारा, हमको किस्सा भी सुनाए थे, इधर गए थे। सोच हमको स्टूडेंट से मिलता है कि उसका सोच क्या, सोच की बात हम कर रहे हैं कि सोच उस लड़के में कैसे आया, हमारे पास पहुंचा और कहा कि सर हम लोग फ्लैट लेकर रहते हैं, 3 गो आदमी, 3 लड़का है हम लोग वहां पर, उस फ्लैट में जो है उसके सोच की बात हम कर रहे हैं कि उसका सोच कितना पॉजिटिव सोच था। तो 3 लड़का रहते हैं सर, हम लोग 2 रूम में रह जाएंगे, एक रूम में जो है 4-5 लड़के को, गरीब लड़के को रखेंगे और पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे। खाने बनाने का जो है, खाने बनाने का चूंकि हमारे पास आता ही है, उसको नॉमिनल जो है चार्ज लगेगा। केवल खाने का जो है, जो सब्जी उब्जी लाएंगे उसको न रेंट देना पड़ेगा, न दाई का देना पड़ेगा, न कुछ देना पड़ेगा। तो उसके सोच को हमको सलाम हम उस वक्त किए कि तुम्हारा सोच इस तरह का है, तो निश्चित रूप से तुम जो है आगे कुछ समाज के लिए करना चाहते हो। यासीन नाम था उस लड़के का, हम नाम भी बता दे रहे हैं। तो 9th में हमारे यहाँ से गया था, जामिया मिलिया में एडमिशन हुआ था। तो बहुत सारे सोच ऐसे स्टूडेंट को जब देखते हैं और जब मिलते हैं और जब पाते हैं कि डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत लड़का गया है, बहुत लड़का गया है। एक लड़का बताया कि यदि हमको कोई आदमी फोन करता है पेशेंट के बारे में, सर मुजफ्फर नाम है, तो हमको बहुत कोई हेल्प करने में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यदि कोई आदमी कहे बस स्टैंड आओ, तब हमको दिक्कत होता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है सेवा करने का। इस वजह से हम उस प्रोफेशन से जुड़े हैं। हमको कोई चाहे वह, अभी तो 2 स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पर, दोनों स्टूडेंट के बारे में हम जो भी बोलेंगे कहेंगे कि सामने में बोल रहे हैं। इन लोगों का सोच जब
इसके पिताजी फोन कर रहे थे 10 दिन पहले, हमसे महबूब मिलने के लिए गया था। इसको रोक रोक के हम रोक के खाली गप कर रहे हैं कि कितना अच्छा सोच एजुकेशन में जहाँ से तक हो पाया। और दोनों लड़का जो आज मेडिकल यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से दोनों के बारे में हम बता देना चाहते हैं। जिंदगी में ये लोग बहुत कुछ करेगा अपने समाज के, इतना दावे के साथ हम कह सकते हैं। आप लोगों में से भी होंगे कि समाज के लिए बहुत कर रहे होंगे, लेकिन हम जरूर यह बात कहेंगे। जहाँ तक शुरुआत में हमको कहा कि जरा सा अपने बारे में बता दें सर, कि कहाँ से हम 2000 में स्कूल खोले थे, भाड़े के मकान से शुरुआत किया, लेकिन एक था कि हमको शिक्षा देना, ये सोच रख के लाश नहीं किया। और लगातार जो है लड़के के मेहनत पर और अभिभावकों के विश्वास पर, एक दो गार्जियन जाते थे, उनको हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल भी घुमाना चाहते थे, कहते थे नहीं सर हम हॉस्टल नहीं देखेंगे। क्योंकि आप जो बता रहे हैं हमारे घर में जाता है, हमको बताता है ये हॉस्टल देखकर क्या करेंगे। तो ये सोच अभिभावकों का भी था। और काफी यदि कहा जाए उसके बाद संघर्ष करते रहे स्टूडेंट, मेहनत किया। निश्चित रूप से हम सबसे पहले अभिभावकों के विश्वास को हम कहेंगे, उसके बाद स्टूडेंट हमारा मेहनत करते गया। और आज 20 साल में आप लोगों के बदौलत, क्योंकि एक निश्चित रूप से एक जज्बा था कि हमको कुछ करना है, सब इस समाज में कुछ देना है, ये जज्बा जरूर था। पैसा जहाँ तक है पैसा तो देते ही है, प्राइवेट स्कूल में कोई भी देते हैं, पैसा तो कमाए ही। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाए, भाषण देते हैं कि पैसा नहीं कमाए हैं, पैसा फ्री पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा यह जो काम था उसमें हमने यदि शिक्षा देने का काम किया, यदि भाषण देते हैं कि डॉक्टर बन के तुम सेवा करो, तो हमने भी प्राइवेट स्कूल में भी बहुत लड़के गरीब बच्चे को पढ़ाते हैं, फ्री एजुकेशन देते, फ्री एजुकेशन दिया है, गरीब को माफ किया है। तो ये सब चीज सबके मन में भावना आना चाहिए। और वही भावना के साथ आज यदि 10 ये फैक्ट्री को बंद नहीं किया जाए, आज 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट समाज में कोई एक शिक्षित आकर 2000 4000 5000 10,000 कमा रहा है और वो आपके बच्चे को एजुकेशन दे रहा है, तो उसको प्रोत्साहित कीजिए। न कि वह यदि मोटरसाइकिल ले लेता है तो दूसरा आदमी कमेंट करता है, कहता है कि यार मोटरसाइकिल पर, साइकिल से मोटरसाइकिल पर टीचर घूमने लगे। यदि वह मेहनत के बल पर कोई गलत काम के द्वारा नहीं, ट्यूशन पढ़ा के बच्चे को पढ़ा के आपके बच्चे को शिक्षा देकर, वो मेहनत करके अच्छा एजुकेशन देकर यदि वह भी राइट कर रहा है, तो उसको भी मॉरली कम से कम सपोर्ट किया जाए कि हमारे बच्चे को एक संस्कारवान व्यक्ति बनाया है। निश्चित रूप से। और ये वही एक मात्र यह कह सकते हैं कि आज के दिन में यदि एकत्रित हुए हैं और उसी मिशन को लेकर, क्योंकि एक दो बार हमको यूनिट साहब से खास करके एक दो स्कूल में भी बात हुई थी पहले भी, तो इनका भी विजन जो है वहाँ पर परसा में भी गए थे, वहाँ पर भी तो एक विजन है कि कुछ समाज में जो है एजुकेशन के प्रति हम करें। और जिनका भी है, बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो पहले से जो है जहाँ जिस एरिया में आ चुके, हमारे यहाँ उस एरिया से बहुत बच्चा है, बसंतरा एरिया से तो हम देखे हैं और देख रहे हैं कि एजुकेशन के प्रति काफी जागरूक लोग हो रहे हैं। इस वजह से और जागरूक करने की जरूरत है निश्चित रूप से। और जो शिक्षा समाज में छोटे छोटे स्तर पर दे रहे हैं लोग, उनको भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। छोटे स्तर से चलकर और आपका यदि विजन हो शिक्षा देने का, तो निश्चित रूप से उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है। हम लोग भी देखे बहुत सारा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन उस मिशन से भटकने की जरूरत नहीं है। यह मिशन टाइम क्योंकि बहुत हो गया है, सभी लोग बहुत कर रहे होंगे। इस मंच पर तो खास करके हमारे गुरुदेव जी भी मौजूद हैं और इस वजह से मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़कर एक ही विनती करना चाहता हूं कि आप लोग यदि सही में, सही रूप में आज जो है ये जन्मदिन को यदि मना रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से आप में यह जज्बा आना चाहिए कि सर सैयद जी के हम मिशन को और आगे कैसे ले जाएं और अपने समाज में, अपने राज्य में कैसे अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का काम करें। बस इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय। जो भी बात कही कि राज्य और घर तक कि सर सैयद के मिशन को हम आगे कैसे बढ़ाएं,
हमारा ये काम है कि अगर हम अलीगढ़ तहरीक के सिपाही हैं तो हमारा ये काम होना चाहिए कि उस विजन को हम घर घर तक पहुंचाएं। और कहीं ना कहीं अलीगढ़ तहरीक अब दम तोड़ती हुई नजर आ रही है कुछ एरिया में और कुछ राज्य में। और हमारा काम ये होना चाहिए बीइंग अली कि हमारा काम क्या होना चाहिए। हम एक अलीगढ़ वाले हैं, अलीगढ़ तहरीक के सिपाही हैं। हम अलीगढ़ तहरीक को घर घर तक पहुंचाएं, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से, अपने आसपास के बच्चों से 9th का, 6th का, 11th का जो भी फॉर्म हो आप भरवाएं, उन्हें तैयार करवाएं। अगर आपके अंदर सलाहियत है तैयारी करवाने की। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका माली हालात उनके घर का सही नहीं है। अगर आपके पास आपका माली हालात ऐसा है कि आप हेल्प कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। और उसके बाद एडमिशन होने के बाद में अलीगढ़ में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें मैं जानता हूँ और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको मैंने मदद करवाई है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़के जो मुझे पर्सनली जानते हैं, वहाँ पे बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काम पे बैठे चीफ गेस्ट प्रोफेसर साहिब साहब, हमारे बड़े भाई आलम भाई और हमारे दोस्त समीर दुबे साहब और हमारे बैचमेट सादिक साहब, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमसे पहले अभी हमारे एक बाल सखा गोड्डा के दोस्त समीर दुबे और हमारे बैचमेट सादिक साहब, ये दोनों अलीगढ़ के बारे में सारी बात बताएं आप लोगों को। ये बिल्कुल सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर सैयद एक रिसर्च, इस पर कितनी रिसर्च हुई सर सैयद अहमद खां पे, उनका मेन फोकस ये रहा कि जो ट्रांजिशन का पीरियड रहा कि अब अंग्रेज़ों से हुकूमत अब आनी थी, तो इस पर उनका विज़न था। सबसे इम्पोर्टेंट विज़न ये था कि अभी तक जो मुसलमान मदरसे में एजुकेशन ले रहे हैं इनका क्या होगा। इसलिए कि सरकार में अगर पार्टिसिपेशन ना हो तो फिर क्या होगा मदरसे के एजुकेशन। मेन उद्देश्य कि अगर मुसलमानों के पास साइंस, जनरल नॉलेज ये ना हो तो ये कभी भी गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन में नहीं जा सकेंगे। इस वजह से इन्होंने जो अपना मोटो रखा कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में साइंस हो और सर में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये नारा। इसको देखते हुए सर सैयद का जो थॉट था वो आज के इसमें लगभग 100 साल पहले का वो विजन देख रहे थे। और जितनी भी बातें हुई हमारे दोस्तों ने बताया, यहाँ इनका एक सारांश यही है कि एक शेर से इनका बिल्कुल समझा है इस चश्मा नदी को दबा के ये मैखाना बना। उनकी मेहनत, उनकी ये। और मैं जानता हूँ कि लास्ट में अलीगढ़ियन जो होते हैं जो ज़्यादा लंबा किताब, ज़्यादा भाषण सुनना वो पसंद नहीं करते हैं। मैं लास्ट में आपको यही बताऊँगा कि अब जो है लास्ट में अलीगढ़ियन का बस वही इंतजाम होता है कि साहब क्या करना है। मैं अलीगढ़ के बारे में ये बताऊँ कि अभी इस वक्त इंडिया में मेडिकल कॉलेज में तीसरा पोजीशन जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का है और इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी तीसरा पोजीशन है। लेकिन जब मैं था 1995 में, उस वक्त उनकी रैंकिंग 1 थी। और ये खास बात रहा कि ये मिशन, वो मिशन ये रहा कि जब मैं पढ़ता था तो उसकी साल भर की फीस 1400 रुपये हुआ करता था। ये सारी बातें हैं, सेंट्रल इदारा है, सारा चीज़ें वहाँ पे हर एक गरीब बच्चे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी बातें हैं। और इनके इसमें बस एक ही बात, अल्लामा इकबाल के एक शेर से मैं ख़त्म करूँगा कि इनके लिए वो शेर था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिल अवता है। इनके बारे में जितना भी एलोबरेशन हो, जितना भी उनके बारे में बोला जाता, एक बहुत बड़ा रिसर्च का एक सेंटर रहा है जिसमें रिसर्च अभी भी लोग करते हैं। सर सैयद अहमद खां, इसके साथ अपने बात को हम जो है खत्म करते हैं। शुक्रिया। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं कहीं ना कहीं ठीक हमारे गोड्डा कॉलेज में जब हम लोग दाखिला लिए थे उस वक्त हमारे प्रोफेसर साहिब साहब थे, जो आज भी हम लोगों के हर प्रोग्राम में शरीक रहते हैं, हमारे से हमेशा समाधि गाँव में। डॉक्टर जुनैद साहब, गुज़श्ता साल ही इनके दिल में
एक जज्बा आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पर मनाया जाता है, आप लोग मनाए थे। हमने कहा कि नहीं, हम लोगों ने एक मरतबा दिघी मदरसा में सब लोग बैठे थे, इत्तफाकन जो है वो दिन जो में सर सैयद था, तो हम लोगों ने सब शादी वगैरह मिलकर मनवा दी। नवे साहब से भी एक बार बात हुई थी कि हम बोला कि अब तो चूंकि अलीगढ़ का प्रोडक्शन अब यहाँ पर नजर आने लगा है, तो आप लोग कुछ कीजिए। अब उन्होंने उसका नमूना पेश किया। कल उन्होंने फोन पर कहा कि हम लोग इसको कर रहे हैं, बोला बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, शुरुआत कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह फिर यह सिलसिला चलेगा और बेहतर से बेहतर होगा। और शुरुआत ही अभी मुझे फोन किया, आज उनसे मुलाकात भी हो गई, बहुत खुशी हुई कि हमारे गोड्डा जिले में भी अलीगढ़ का जो है प्रोडक्शन अब देखने को नजर आ रहा है, मिलने को नजर आ रहा है। वरना चंद एक लोग थे, हमारे मन्नान साहब भी अलीगढ़ से तालीम हासिल उन्होंने किया, आला तालीम हासिल किया, लेकिन वो अपना एक नुमाया रोल अदा कर रहा है और एक अपनी पहचान बनाया हुआ है। और ऐसा नहीं है, नदवा भी एक इदारा है, वहाँ के भी जो लड़के तालीम याफ्ता निकलते हैं उनसे भी जो बातचीत होती है वो भी लगता है कि काफ़ी मदद है। हमारे हिंदुस्तान में कई इदारे हैं, अलीगढ़ के अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी है, जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो अरबी कॉलेज खोला, स्कूल शिबली नौमानी साहब ने जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी भी खोला, मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली, ये लोग एक आउट ऑफ स्कूल थे, एक जमाने के एक दौर के ये लोग तमाम थे। इन लोगों ने एक ऐसा काम किया जिस वक्त अकबर इलाहाबादी शेर लिख रहे थे कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी और कौम ने ढूंढ ली फला किला, यानी अंग्रेजी पढ़ने वालों पर तंज किया जाता था। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने इसको बिल्कुल अलग कर दिया। सर सैयद अहमद खान की जो सोच है, अल्लामा इकबाल का उस शेर से हमको समझ में आ जाता है कि सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क का इम्तहान और भी है। इसी दोनों सब में उलझता न रहेगा कि तेरे जमा और मका और भी है। तो दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलो। एक जगह इनका मकोला था कि मजहबी हमारी सियासत है, क्योंकि हमारा जुमा भी एक सियासत है, हमारा बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, ईद तो हमारा एकदम इंटरनेशनल बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है, हम अपनी बात वहाँ रखते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं, तो हमारा मजहब तो इस बात की इजाजत दे ही रहा है। हम एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, बड़ी जमात कायम करते हैं, तो हम हर चीज में हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान की सबसे बड़ी खूबी ये रही कि ये इन्होंने देखा कि जब तक मुसलमान जदीद तालीम से वाबस्ता नहीं होगा, क्योंकि तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की किताबें सब अंग्रेजी में भरी पड़ी है। हम तमाम दर्स और तदरीस फारसी और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना रोम की सब किताब पढ़ के एकदम घटिया गया, तो हम फिर उस लाइन में बहुत पीछे चले जाएंगे। वो कौम कहाँ से कहाँ चली जाएगी, हम लोग आकर कहीं करने रहेगा। आज एक डॉक्टर नहीं मिलता था पहले, आज इतना डॉक्टर है, आज गोड्डा में नाम है कि डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर हैं, बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर शफी अहमद साहब है, फलना है, उनका लड़का है, जो भी है। आज इतना तो हो रहा है, एक रास्ता तो मिला है। सादिक साहब ने बताया, डॉक्टर जुनैद साहब ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो इदारा सिर्फ मुसलमानों का है, 40 से 50% या मुस्लिम लड़के भी वहाँ तालीम याफ्ता है, वो कर रहे हैं, वहाँ से फारिग हो रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पूरी दुनिया से बच्चे लड़के पढ़ने आते हैं अलीगढ़ में। मैं देखता हूँ अलीगढ़ स्टेशन पर कितने नेगरो लोग कहाँ से आए हैं। तो सवाल यह है कि तकरीर और तहरीर और अलीगढ़ और हमारे सर सैयद अहमद खान क्या थे नहीं थे, वो सारी बात सामने आ गई है। सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी बना, उसका फायदा आने वाली नस्ल ले रही है। तो कहने का मतलब है कि अब सर सैयद अहमद खान है, अल्लामा इकबाल है, प्रेमचंद है, ये तमाम हजरतुल वदा में कि हम कोई गोरा पर काला किसी की फौकियत नहीं, कोई सब बराबर है, गरीब अमीर सब बराबर और सब एक दूसरे को। इस्लाम में कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा कि जिस खेत से दहका को मैसर नहीं होगी उस खेत की घोषाई गंदुम को जला दो। तो ये मसावात की तालीम है। इस्लाम से बड़ा कोई कम्युनिस्ट है क्या? अगर घर में पड़ोसी भूखा है तो खाना हराम, ये हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन हम लोग अमली जामन नहीं पहना रहे, हम डॉक्टर हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं। पहले अगर उसका फीस नहीं दिया गया है, कौन है उसको देखने वाला कोई नहीं है, वो उस लायक है कि नहीं, आप खिदमतें खल कीजिए। रोज तो एक से एक लोग दुनिया से चला जा रहा है, क्या लेके जा रहा है देख भी रहा है लोग, हम लोग भी देख रहे हैं क्या लेके जा रहा है। हम लोग भी, हम ही लोगों की जिंदगी क्या है, न कोई डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न कोई वकील है, न प्रोफेसर है, न कुछ उद्योगपति हम लोग हैं। हम लोगों ने क्या किया अपनी जिंदगी में, हम लोगों ने क्या किया? आखिर आप लोगों के नजर में तो सब है, पर काम दिया जहां तक मुमकिन हो सका, जो हम लोगों के अंदर तवानाई है अपना यूज करते हैं। अरे हम लोगों पर तो ये फिट है कि मेरी जिंदगी यही है कि हर एक को फायदा पहुंचे, मैं चरागे रह गुजर हूं, मुझे रोज जलाओ, मैं चरागे रह गुजर हूं, मुझे जलाओ। तो इस बात को भी देखनी चाहिए
हमारे जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वकला हैं, पूंजीपति लोग हैं, उन लोगों को भी इस बात को देखना चाहिए कि वो जो चराग जो चलता है, एक शायर ने कहा था कि ख्याल तक नहीं किया अहले अंजुमन ने कभी, ख्याल तक नहीं किया अहले अंजुमन ने कभी, तमाम रात सब जलती रही अंजुमन के लिए। हमको देखना होगा, सब चीज को परखना होगा, क्या ये सब आपका काम नहीं है? इबादत के साथ क्या आपके पास फराइज नहीं है? कमजोरों को मदद करना, जिसके पास इलाज का पैसा नहीं है उसको पैसा से अपना मदद कर देना, उसको हर तरह से फायदा पहुंचाना, ये सर सैयद की सोच है। सर सैयद चले गए, लेकिन उसके दिमाग में घुस करके देखिएगा ना, वो मिशन कामयाब नहीं हो रहा है जो उनका था। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपको एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, बहुत सारे कलीग्स इलाज के इलाके के हैं जो इस बात के बहुत कबल से ख्वाहिशमंद थे सर सैयद के नाम पे कोई मजलिस मुनक़द होगी तो हम लोग ज़रूर शिरकत करेंगे। खुसूसन मैं प्रोफेसर इकबाल सिद्दीकी साहब का चर्चा करूँगा। उनसे जब भी मुलाकात होती थी अलीगढ़ में, अलीगढ़ के बाहर इलाके में, वो इस बात की ज़रूर चर्चा करते थे कि प्रोफेसर ताहिर साहब जब कभी मौका मिले गोटा के इलाके, भागलपुर के इलाके में सर सैयद के नाम पे कोई प्रोग्राम हो तो मुझे ज़रूर इन्वाइट करेंगे। मैं उन दो लड़कों का आज मैं जज्बे की कदर करता हूँ जो मुझे यहाँ मजबूर किया आने के लिए इस मजलिस में। उन्होंने कहा कि अचानक प्रोग्राम बनाया हम लोगों ने, अजीज बरादरी के लोगों ने, कि हम सर सैयद के नाम पर सर सैयद दिन मना रहे हैं आज। मैं उनके जज्बे की इस तरह से कदर कर रहा हूँ। मैं आना नहीं चाहता था लेकिन आने के लिए मजबूर हुआ। थोड़ा मैं आगे बताना चाहता हूँ कि आपको इस बात को जानकर खुशी होगी कि अलीगढ़ में अपने इलाके के अतराफ के लोग, परसा स्कूल, बिशनपुर स्कूल, चरोकिया स्कूल, कितने लड़के वहाँ से फारिग हुए और कितना आला मुकाम हासिल किया। मैं छोटी सी मुख्तसर तारीख बताता हूँ ताकि नए आने वाली नस्लों को अंदाज़ा हो कि अलीगढ़ के इदारे ने अपने इलाके के लोगों को क्या दिया और जो आपको अलीगढ़ के इदारे ने आपको जिस मुकाम पर पहुँचाया है, अब सब लोग जायजा लीजिए आप अपने कौम के लिए क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा, वक्त इसलिए भी लेना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मकसद, जिन लोगों ने मजलिस ऑर्गेनाइज किया है वो क्या चाहते हैं। डॉक्टर जुनैद साहब के ज़माने सुना इनफरादी जिम्मेदारी जो सब पूरे करते हैं, लेकिन इज्तिमाई जिम्मेदारी पूरा कर सर करीम साहब जन्मतला जो रांची से रिटायर किए, वेटनरी कॉलेज से जो दुनिया में नहीं रहे, हम दोनों को भेजा उन्होंने और उसके बाद उनसे हमने हासिल किया कि जब दूसरे लोग हमारी मदद करते हैं तो हम क्या मदद कर सकते हैं। हमको अच्छी तरह से याद है उस ज़माने में फॉर्म मिलता था, बगैर पैसे के फॉर्म मिलता था, हम लोग कम से कम 10 फॉर्म वहाँ से ला के परसा स्कूल में देते और नूरनबी साहब हमको फॉर्म देते थे कि जाओ दिल्ली में पहुँचा देना ताकि खटने के लोग उससे फ़ायदा हासिल कर। ये सिलसिला चलता रहा और हमको उम्मीद है कि 1969 से 75 तक हम लोग अलीगढ़ में रहे, हर साल फॉर्म ला के देते रहे। उसको कुछ मिसाल भी आपको दे रहा है। एक इंजीनियर तनवीर साहब है जो सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर थे, वो तारापुर से ISC कर चुके थे। मैं जानता था कि पढ़ने में अच्छा है लेकिन इदारे की वजह से उन्होंने मेरी बात को माना और वो वहाँ पर दाखिला लिया और सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर बनकर रिटायर किया। अब भी वो लोग मिलते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोगों के लिए कुछ वर्क दीजिए अलीगढ़ के साथ, लोग करने के लिए तैयार है। मैं डॉक्टर साहबान साहब कहूँगा आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जो सीनियर की जिम्मेदारी है पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे दरखास्त करूँगा कि इस मिशन को बढ़ाने के लिए सर सैयद अली रहमत का जो मिशन है बड़ी तफसील से डॉक्टर जुनैद साहब ने और वकील सादी साहब ने आप लोगों के सामने रखा। मैं कासिम नानवी साहब की सोच थी कि मदरसे की तालीम भी हो। सर सैयद अली रहमान ने सोचा कि मदरसे की तालीम से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एक हाथ में साइंस और एक हाथ में कुरान हो ताकि ये दुनिया के कौमों के साथ साना बसाना चल सके। उसी सोच का नतीजा है। मैं जब अलीगढ़ में था मैं कहा कि सर सैयद के बारे में, सर सैयद 100 साल की नज़र आगे थी उनकी
वो अलीगढ़ का दौर था 100 साल पहले का, लोग दाखिला लेने से मना करते थे। आज लोगों को दाखिला प्राइम मिनिस्टर की पैसे के बाद भी नहीं मिलता है। दूसरा जुमला उन्होंने ये कहा था कि जिस जमाने में सर सैयद अपनी तहरीर चला रहे थे कितनी मुखालफत उसकी होती थी, आपको इस बात से अंदाजा होगा। अकबर जिन्होंने कत्लेआम किया वो सर सैयद जैसा एक इदारा था जिसमें फिरौनियत होती, कत्लेआम की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस जुमले से अंदाजा कर सकते हैं सर सैयद की किस तरह से तंज किया जा सकता। यही नहीं, मैं जब अलीगढ़ में था वहाँ कोई प्रोग्राम होता था, आगे सर सैयद जब चंदे के लिए निकले तो एक आदमी ने जूते का हार पेश किया। सर सैयद ने हमारा सब्र को तो देखिए कि जूते के हार को नीलाम किया 2 पैसे, 1 पैसा पोस्ट कार्ड में खरीदा और दूसरा पैसा उसके खजाने में जमा किया और उसका शुक्रिया अदा किया। भाई आप लोग जूते का हार पेश किया, 1 रुपये 1 पैसा सबसे 1 पैसा जो हमारे खजाने में जमा किया, इसका सवाब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ये सीखो। इसी तरह से हम आप दोनों से गुजारिश करते हैं कि जो भी तहरीक लेके चले हैं आपको भी परेशानियां होगी, लेकिन मकसद अगर अजीम है, नीयत अगर साफ है तो दुनिया की कोई रुकावट रोक नहीं सकती है। तो हमको खुशी होगी कि हम लोग उसमें क्या ताउन कर सकते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम लोग कितना आपका ताउन कर सकते हैं, आप कितना ताउन दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि इस सबसे जो हक बनाते हैं वकील साहब ने बोली कौम मुल्क पूरी इंसानी बराबरी की अमल के लाइन में अब कहेंगे कि हम कितना स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। वो असल में मुर्मी है। जिस तरह से 1857 गदर के बाद मुल्क के हालात बहुत नाजुक था, उसी तरह से जब मुल्क आज़ाद हो रहा था 1946 से 1948 तक मुल्क के हालात उससे भी ज़्यादा नाजुक था। तो उसी मुकाबले में नाजुक था। तो अपने इलाके के लोगों ने आपको बता दो कि 1903 में मदरसा प्रोग्रामों की बुनियाद पड़ी। आपको जान के हैरत होगी, प्रोग्रामों की बुनियाद अपने इलाके के लोगों ने निकाला। तो के प्रोग्रामों में खानदान सैयद खानदान है जो लखनऊ से आके उन्होंने ज़रूरत महसूस किया। खानखाएँ उस वक्त कायम इसीलिए होती थी कि कहाँ मुसलमानों की हालात जो है गैर रस्मी तौर पर, रस्मी तौर पर हिंदुआना है, वहाँ मुसलमान के दीन और शरीयत से बहुत दूर है। तो वहाँ के लोगों ने इस बात को जरूरत महसूस किया, वहाँ आके शांता कायम किया। जब मुल्क आज़ाद हुआ ऐसा नहीं है कि सोचा और हो गया, उसको कुर्बानी भी होगी, तरह तरह की परेशानियाँ भी होगी। और परसा स्कूल के बाद बिसरपुर स्कूल बना, सरकिया स्कूल बना, फिर और स्कूल भी बने, धकरा स्कूल बने। हिंदुस्तान की सरजमीन ने जन्म दिया और पूरे दुनिया में सर सैयद अहमद खान के नाम से मशहूर हुआ। सर सैयद अहमद खान सैयद घराने में पैदा होने की वजह से मशहूर नहीं हुए। सर सैयद अहमद खान इलाहाबाद के नज़दीक, दुआब के नज़दीक जो इल्म और हिकमत की पढ़ाई हो रही थी उनकी वजह से भी मशहूर नहीं हुए। सर सैयद अहमद खान साहब मशहूर हुए कि उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होने वाले नस्ल नौ के लिए उसको तालीम की जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए जिन मुसीबतों को, सहूलतों को बर्दाश्त किया उनके लिए, और उसी अंदाज में इनकी मानवियत के लिए एक शायर ने कहा कि मुझसे वाकिफ है ज़माना, इल्म मेरा नाम है। मुझसे वाकिफ है ज़माना, इल्म मेरा नाम है, बख्श देना ताज और किश्वर अदना मेरा काम है। इल्म के बगैर कभी किसी का कुछ नहीं हो सकता। सर सैयद अहमद खान साहब से पहले, बहुत पहले जब दुनिया बनाई गई, संवारी गई, उनकी खूबसूरती हुए तारीफ उनको भी याद रखती है, मगर लान और तन के हिसाब से। डार्विन ने भी जब खोज की थी कि आदमी की पैदाइश बंदर की शक्ल में हुई है,
तो बाद में आज के डेट में आकर उनकी थ्योरी को उनके मुंह पे मार दी गई कि आदमी हमेशा अपने अच्छी शक्ल में पैदा हुए। बुरी इंद्री की वजह से जिस जगह पर डार्विन ने खोज किया था, जहां वो आदमी बंदर की शक्ल अख्तियार किया था, आज भी उनको लानोरतन के शक्ल में याद किया जाता है। तो सर सैयद अहमद खान साहब के बारे में आप किताबों के हवाले से, तारीख के हवाले से और अली के हवाले से लगातार सुनते हैं। दुनिया की बेहतरीन खूबसूरती और जबरदस्त कारनामे अंजाम देने वाले शख्सियत में जनाब सर सैयद अहमद खान साहब। अब हमारे मौजूदा नस्ल की जिम्मेदारी है कि उनकी खूबसूरती को हम किस अंदाज में बरकरार रख सकते हैं और किस अंदाज में उनकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए हर साल 17 अक्टूबर को हम उन्हें खिराज अकीदत पेश करें। अलीगढ़ की सरजमीन पर एक तालीमी मिशन का असर यह हुआ कि उससे पहले भी पूरे हिंदुस्तान में जब मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी, जगह जगह पर मकतब और मदारिस कायम हुआ करता था। मकतब उसे कहते हैं जिसे आज हम मदरसा कहते हैं, उस वक्त उसे मकतब कहा जाता था, और आज जिसे हम मदरसा कहते हैं वो स्कूल का कंसेप्ट था। 600 से ज्यादा मदरसों और मकतबों के यूनियन की वजह से, उनके फेडरेशन की वजह से उस्मानिया यूनिवर्सिटी बना। अलीगढ़ तहरीक भी उसी मकतब और मदारिस की देन है। जगह जगह आपको भी खासकर अली बरादरी के मुअज्जिन और इमाम साहब को मजबूती से मजबूत करें। ये नहीं कहें मैं अलीग हूं और अबुल खैर साहब 150 रुपया दे रहे हैं इसलिए उससे कम हमारी आमदनी है, 140 रुपया मैं उस इमाम साहब को, उस मुअज्जिन साहब को दूंगा। ये कभी मत रखिए, बल्कि ये देखें कि जो अबुल खैर साहब अलीग नहीं है, उनको जो देना है वो दिए। हमारी इस्तिताअत ये है कि हमारे पास आमदनी इतनी है, एक बेहतर इमाम या एक बेहतर मुअज्जिन का खर्च देकर हम बता सकते हैं उस सोसाइटी को कि जितने भी वो बच्चे जो स्कूल नहीं गए हैं, जो बच्चे मदारिस नहीं गए हैं, उसको मकतब सिस्टम में लाकर उनको हम मजबूत करें। उससे दो फायदे होंगे। एक तो वक्त पर हमारी अजान होगी, इमाम साहब परवरिश कर बेहतर और मजबूत मुसलमान जहाँ बनाएंगे, मकतब सिस्टम से हम बेहतर और मॉडर्न एजुकेशन देकर उसको स्कूल की तरफ लाएंगे। और वो स्कूल चाहे वो परसा स्कूल हो, जाफरा स्कूल हो, सरतिया स्कूल हो या ज्ञान पब्लिक स्कूल हो, फिर प्रोडक्शन देकर जो अलीगढ़ में भेजेंगे, वो बच्चे अगर अलीगढ़ में थोक होकर चले गए तो फिर आप भी इसे लाके पैगाम पहुंचाया जाता रहा है। मैं इन जुमलों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, पस्ती और बुलंदी में ए अली अपना पहचान पैदा कर। और मजा है जीने मरने का इन्हीं खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जमन पैदा कर। कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए फख्र की बात है कि 17 तारीख को पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा भोज सर सैयद डे पर दिया जाता है, जो पूरे दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा सिविलाइज और एक दूसरे को मदद करने के भावना के साथ वो भोज होता है। इस बार कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ, संभवतः 1995 के बाद विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है। ये हमेशा जिंदा रहे, पाइंदा रहे। इनकलाब जिंदाबाद, तालीमी मिशन जिंदाबाद। गोड्डा से उठा ये अफकार और नजरियात डॉक्टर जुनैद साहब और डॉक्टर नवेद साहब की तरफ से ये भी जिंदाबाद और पाइंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद सरकार है और मेरा 3 साल 11th 12th और 1 साल डेंटल मेरा अलीगढ़ से हुआ। इसके बाद वहाँ से MBBS के लिए झारखंड आ गए और फिलहाल अभी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है। मेरा नाम मोहम्मद राहुल है, हेलो, मैंने अलीगढ़ से डिप्लोमा किया, नहीं किया,
My name is Mohammad Sadiq Raza and I have pursued my class 12 from Aligarh Muslim University and I am from Sanola. मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैंने 6th क्लास में मिनटों में एडमिशन लिया था। अभी 12 हो गया मेरा नाम आजमपुर। मेरा नाम मोहम्मद साहिल परवेज है। मेरा एडमिशन 6th क्लास में मिनटों में हुआ था। मैंने 10th मिनटों से किया है। अभी फिलहाल 12th क्लास में ये सैयद आमिर सेकेंडरी स्कूल अलीगढ़ है। और जो डिप्लोमा हमारा अल्केमी पॉलिटेक्निक से हुआ है और एमयू से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल में मैंने भी किया है। मेरा नाम मोहम्मद सादिक जफर है। मैं कार्टून मंच हूँ। मैंने वहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से +2 किया है। अभी मैं MBBS कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरवरी नूर है। मैं बीटेक कर रहा हूँ इंग्लिश फैकल्टी ZFCT अलीगढ़ से और +2 भी मैंने वहीं से किया है। मैंने +2 में एडमिशन लिया था 2014 में, 2016 और फिर अभी फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ सिविल में। हाई स्कूलिंग नवयुग विद्यालय भागलपुर। मेरा गाँव मंगा चक्कर सनौला। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम है और मैं वलसाड से हूँ। मेरा करेंटली मैं भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग ZFCT से कंप्लीट कर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अबू खालिद सिद्दीकी है। मैं वलसाड से हूँ। डिप्लोमा इंजीनियरिंग MU से किया 14 बैच। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जफर इकबाल जटामो से बिलोंग करता हूँ और मैं +2 और ग्रेजुएशन +2 MU से किया था और ग्रेजुएशन अभी कर रहा हूँ जोलॉजी डिपार्टमेंट से। इस पर तशरीफ फरमा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कराम और इस खूबसूरत प्रोग्राम के कन्वीनर डॉक्टर जुनेद साहब सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अली फ्रेटर्निटी को एक स्टेज के नीचे जमा किया। मेरा नाम मोहम्मद कामरान सरवर है और मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और मैं 50 से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th से अलीगढ़ CBSE स्कूल से किया था और 12th अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया और अभी नीट का पेपर देके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक आलम है। मैं 10th अलीगढ़ पब्लिक स्कूल से किया था, फिर 12th MU से, उसके बाद डिप्लोमा जामिया से और अभी मैं जॉब में हूँ सनौला ब्लॉक में PRD डिपार्टमेंट। मेरा नाम मोहम्मद तौफीक आलम है। मैं फुर्दुलवरिया से बिलोंग करता हूँ। मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग MU से किया, उसके बाद BE कर रहा हूँ 3rd ईयर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शाफी आलम हुआ। मैं मांझर बुजुर्ग से बिलोंग करता हूँ। अभी 3rd ईयर BE मैकेनिकल में प्रोजेक्ट मेरा घर पस्ता है। हाई स्कूल पस्ता से किया, 12th KMB कॉलेज भागलपुर, बीटेक कंप्लीट है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रंजीत जफर है और मैं बांदे का रहने वाला हूँ। मेरी 10th क्लास हाई स्कूल परसा से हुई है और डिप्लोमा मैंने अल्केमी पॉलिटेक्निक जमशेदपुर से किया। उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ चला गया, वहाँ से मैं बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ अभी करंट। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहम्मद सियाद अली। I am from Paksa. I pursued my 10th from JNK Godda at 14. After that, I went to MU and in my 12th, I pursued from there. Batch 2016 and from MU enrollment number GI 1691. After that, at that I am doing my first MBBS. और मैं ग्राम विक्रमपुर का हूँ और मैं शुरू से गोड्डा में ही रहा हूँ। मैंने 1 to 10th गोड्डा से ही किया, ज्ञान असली पब्लिक स्कूल से, और उसके बाद मैं +2 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया था और मेरा एडमिशन भी हो गया था, लेकिन मैं वहाँ से आने वाला था तो डॉक्टर जुनेद से मुलाकात होगी। एक्चुअली मुझे हॉस्टल नहीं मिल रहा था वहाँ पर, मतलब एडमिशन हो गई थी लेकिन हॉस्टल नहीं मिल रहा था, बाद में फिर मिल गया। वो डॉक्टर जुनेद को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ रोका, अपने कीमती वक्त दिया, मुझे समझाया कि हॉस्टल मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट होना जो है एक मायने रखता है। और उसके बाद मैंने +2 करने के बाद फिर मैंने MBBS वहाँ से मैं कर रहा हूँ JNMC अलीगढ़ से, अभी 2nd ईयर में और अभी 3rd ईयर का इंशाल्लाह एग्जाम दे रहा हूँ।
थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा अपना। थोड़ा वक्त है, आपका टाइम होगा, थोड़ा टाइम देना। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था तो करीब 15 अक्टूबर आया, और उसके बाद तो मैं नहाने लगा, सैयद डे आने वाला था। बोला था लोग सैयद डे आएगा, सैयद डे आएगा, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। लाइट्स लग गई 16 तारीख को, जगमगा रहा था। लगा कि ईद आ गई है, और इसी तरह 3-4 साल गुजरे, डिनर हुआ करता था, मज़े हुआ करते थे, पता नहीं रहता था कि क्या होने वाला है, क्या है। बस ये है कि हम लोग खाते थे और मज़े कर लेते। लेकिन ऐसे ऐसे समझ में आने लगा कि ये होता है जब मैं आते ही हैं। और आपने जरा सुना सबसे मतलब आप क्या था कि रोशनी आ जाए और अंधेरा चला जाए। तो एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में साइंस हो, इल्म। तो इसी मकसद से हम लोगों ने थोड़ा सोचा है। बहुत शॉर्ट टाइम्स में मैं कॉलेज स्टूडेंट रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इल्म के लिए ही सबसे AMU नहीं जाना है, वहाँ हर चीज़ें हैं। पहली बार मैंने वहाँ स्केटिंग देखा, और ध्यानचंद के बारे में आपने सुना ही है, मैं स्पोर्ट्स में सबसे आगे थे काफ़ी। तो जो मेरे लिए तो सर जो भी अलीगढ़ का पास आउट है तो अलीगढ़ में मेरे लिए नंबर 1, चाहे AMU 3rd रैंक पे आवा हो, 2nd रैंक पे आवा, मुझे उससे मतलब नहीं, क्योंकि वो तहजीब सिखाता है, जीने का रास्ता दिखाता है, कैसे जीना है। फैमिली अब सिंगुलर बन रही है तो वो तहजीब भी सिखाता है, और वही नंबर 1 है मेरे लिए वहाँ के स्टूडेंट्स। और मैं जाते हुए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा डॉक्टर जुनैद को, जिससे थोड़ा ताउन से और सोसाइटी देनी पड़ेगी, उस तरह का इल्म देना पड़ेगा। उसके लिए जो कर सकते हैं इंशाअल्लाह वो हम लोग आगे करेंगे। इसी बात से मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ, और स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल 4 ऑफ यू, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रह सका। और आए हुए सभी साथियों को, जितना सादिक साहब, प्रोफेसर फरीद साहब, उन्होंने इस प्रोग्राम में जुनैद साहब सैयद अहमद के रोशन जीवन के मतलब बारे में बताया, और उस पर अमल करने की हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम लोग तैयार हैं।